हेलो गाइस, दिस इज़ इंजीनियर वकास अहमद एंड आई वेलकम यू ऑल गाइस इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं जिस टॉपिक के ऊपर आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ दैट इज़ अबाउट प्लांट शटडाउन एंड टर्न अराउंड मैनेजमेंट। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होगा, लेकिन ये जो फील्ड है ये आपके इर्द गिर्द जितनी भी इंडस्ट्री नज़र आ रही है, चाहे वो टेक्सटाइल मिल्स हैं, सीमेंट मिल्स हैं, फूड प्रोसेस इंडस्ट्री है, जितनी भी आपको फैक्ट्रीज नज़र आ रही हैं, मिल्स नज़र आ रही हैं, जो प्रोडक्शन यूनिट्स नज़र आ रहे हैं, उसके अंदर डिफरेंट तरह की मशीनरी काम कर रही है। और उस मशीनरी को इस चीज़ को इंश्योर करना कि वो काम करती रहे और आप लोगों को और मुझे अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें मिलती रहें, उस चीज़ के लिए हम आज प्लांट शटडाउन कैरियर के बारे में देखेंगे। देखें, प्लांट शटडाउन को अगर थोड़ा सा डिफ़ाइन किया जाए, जब भी किसी फैक्ट्री के अंदर डिफरेंट तरह की मशीनरी को इंस्टॉल किया जाता है, वो सारी मशीनरीज आपस में इंटीग्रेट करके एक आपको प्रोडक्ट देती हैं। लेकिन अगर किसी भी मशीनरी के पार्ट के अंदर या किसी भी मशीन के अंदर कोई ख़राबी आ जाती है तो आप उस प्रोसेस को कैरी ऑन नहीं कर सकते अनलेस अनटिल कि वो ठीक ना हो जाए। तो इसके लिए आपको उससे प्लांट को रोकना पड़ेगा, उस प्लांट को शट डाउन करना पड़ेगा। अगर हम इस मेंटेनेंस की हिस्ट्री को थोड़ा सा देखें तो हमें इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के अंदर जाना पड़ेगा। 17वीं सदी के अंदर इंसान ने इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होने वाली डिफरेंट मशीन्स को डेवलप करना शुरू किया। वर्ल्ड वार 2 तक की जो मेंटेनेंस जनरेशन है उसको जनरेशन 1 कहा जाता है। उसके अंदर ज़्यादातर हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज इतनी ज़्यादा हाई एफिशिएंट या हाई टेक मशीनरी इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं कर रही थी। अल्टीमेटली उस तरह के स्किल्ड लोगों की भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई तो दुनिया की जो पावर्स थी, सुपर पावर्स की बात की जाए, उनको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि चाहे आपकी खाने की चीज़ें हैं, चाहे आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, वेपन्स की बात की जाए, उनकी प्रोडक्शन के अंदर एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि चीज़ों की प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस को ज़्यादा रिलायबल बनाया जा सके। तो वर्ल्ड वार 2 के दौरान अमेरिकन नेवी ने सीपीएम और पर्ट को डिवाइस किया, इसको इन्वेंट किया या फिर डिस्कवर किया। सीपीएम, जैसा कि अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड, या पर्ट की बात की जाए, इसमें डिफरेंट तरह के जो आपके टास्क होते हैं उनको एक लॉजिकल तरीके से नेटवर्क किया जाता है और उसमें आप देखते हो कि आपकी जो चीज़ है वो मिनिमम कितने टाइम के अंदर डिलीवर की जाएगी। ये आपका था सेकंड जनरेशन टाइम पीरियड विच वाज स्टार्टेड फ्रॉम वर्ल्ड वार 2। अब थर्ड जो आपका 19वीं सदी से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थर्ड जनरेशन स्टार्ट होती है, उसमें आपकी इलेक्ट्रिक प्लांट्स आ गए, आपकी एनर्जी सेक्टर आ गया, उसमें हाई टेक जो मशीनरी थी उसको डिस्कवर किया गया और उसका आज आप अल्टीमेटली एक रिजल्ट देख रहे हैं। हमारे चारों तरफ हाई टेक्नोलॉजी डिवाइसेस मौजूद हैं और इसी तरह से इंडस्ट्री के अंदर भी हाई टेक जो मशीनरी और इक्विपमेंट है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आज के दौर में इस चीज़ का बिल्कुल रिस्क नहीं लिया जा सकता कि कोई भी मशीनरी जो प्लांट्स के अंदर इस्तेमाल की जा रही है उसका लुक आफ्टर ना किया जाए। जितनी ज़्यादा हम हाई टेक मशीनरी को डेवलप करते जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत भी पड़ेगी। आपकी अगर मेंटेनेंस की बात की जाए तो आपकी दो तरह की मेंटेनेंस होती है। एक होती है आपकी करेक्टिव मेंटेनेंस और दूसरी होती है आपकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का जो आइडिया है वो इस तरह से है कि इससे पहले कि आप वेट करें कि कोई चीज़ ख़राब हो जाए और जब वो ख़राब हो जाएगी फिर प्लांट बंद हो जाएगा। जब प्लांट बंद हो जाएगा फिर आपको अल्टीमेटली ज़ाहिर बात है यू हैव टू फेस दैट डिक्लाइन पीरियड, जिसको हम प्लांट शटडाउन की लैंग्वेज के अंदर डाउन टाइम कहते हैं, जिसमें $1 मिलियन का नुकसान होता है। अगर आपका प्लांट बंद रहेगा, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं की जाएगी तो जाहिर बात है आपको उसका लॉस होगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हो। लाइक उस चीज़ का एक लाइफ साइकिल होता है, उस लाइफ साइकिल के पूरा होने से पहले आप शेड्यूल्ड मेंटेनेंस करते हो। तो इस तरह की मेंटेनेंस को जब आप कैरी ऑन करते हो तो उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से अपने प्रोजेक्ट की वर्क ऑर्डर्स को कलेक्ट करना होता है, अपने प्लांट की डिफरेंट मशीनरी के स्टेटस को देखना होता है। उससे आपने स्कोपिंग करनी होती है कि आपने किस किस काम को उस शटडाउन के अंदर इंक्लूड करना है, उसके लिए प्लानिंग करनी होती है, रिसोर्सेज की आइडेंटिफिकेशन की करनी होती है, कॉस्टिंग के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। अच्छा, इसकी अगर डिफरेंट साइकिल्स की यहाँ पे मैं इसको समराइज करूँ तो सबसे पहला इसमें फेज आता है स्कोपिंग, प्लानिंग, देन शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग के अंदर आप अल्टीमेटली प्लानिंग के अंदर जो डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं जैसे रिसोर्सेज हैं, टाइम है, कॉस्ट है, इन चीज़ों को इंटीग्रेट करके आप सीपीएम बनाते हो, पर्ट बनाते हो, जिसका थोड़ी देर पहले मैं तज़किरा कर रहा था।
इसके बाद आ जाता है आपका एग्जीक्यूशन, जो आपने प्लानिंग कर ली, शेड्यूलिंग हो गई। आप शेड्यूलिंग के मुताबिक आप एग्जीक्यूशन के अंदर जाके वो अपनी टीम को इंस्ट्रक्ट करते हो कि किस किस इक्विपमेंट की मेंटेनेंस ज़रूरत है। इस तरह की सारी चीज़ें करने के बाद एंड पे आपका एक फेज़ आ जाता है जिसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन या रैप अप। उसके अंदर आप पोस्टमार्टम मीटिंग्स करते हो कि प्लांट शटडाउन के अंदर आपने कौन कौन से लेसन लर्न सीखे, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे होनी चाहिए थी, और फर्दर जो आने वाले प्लांट शटडाउन्स है उसके अंदर आप क्या एक लेसन लर्न के तौर पे डिफरेंट तरह की चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हो, ताकि आने वाले टाइम में आप उन चीज़ों को अवॉइड कर सको जो इस प्लांट शटडाउन के अंदर आपके लिए थोड़ी सी परेशानी का बायस बनी सी। सो दिस इज़ प्लांट शटडाउन। आने वाले वीडियोज़ के अंदर मैं सिलसिलावार इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा ताकि आपको एक इंडस्ट्री के अंदर बैठ के, अगर आप फ्रेश इंजीनियर हैं या फिर आप मिड कैरियर लेवल इंजीनियर हैं या फिर आप इस फील्ड के अंदर इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, और इस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे कि दुनिया में किस रीजन के अंदर प्लांट शटडाउन की जो इस स्किल के साथ ज़्यादा जॉब्स हैं, ताकि आपको अपने कैरियर को डेवलप करने में आसानी हो।